क्योंकि दाहिना अंग पति का माना जाता है। जो देखा करदम जी ने दृश्य खुश हो गए। सोमो मनु महाराज ने बेटी के विवाह के लिए निवेदन किया, प्रार्थना की। करदम जी ने कहा कि राजन, विवाह से पहले हमारी शर्त है कि विवाह के बाद एक संतान होने के बाद मैं वन में भगवान के भजन के लिए चला जाऊं। क्यों? मनु जी ने सुना। बेटी देहूती की ओर देखने लगे, आंखों में आंसू भर आए। क्या क्या सोच के आए थे, कितने सपने सजा के आए थे बेटी के लिए। लेकिन मैया देहूती कहती है, पिताजी, किसी नास्तिक के साथ सारा जीवन व्यतीत करने से क्या फायदा? ये सत्यता है महाराज। नास्तिक लोगों के साथ मनु जी ने प्रसन्न होकर अपने बिटिया का विवाह करदम मुनि से करा दिया। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। सोमो मनु महारानी शत्रुपा तो महलों में आ गई और मैया जी श्री करदम जी महाराज की समाधि पर अखंड समाधि में डूब गए। मैया देहूती अपना सारा श्रृंगार उतार कर अपने पति की सेवा में लगी। बड़ी सेवा की। एक दो दिन सेवा नहीं की, एक दो महीने, एक दो वर्ष सेवा नहीं की, सारी जिंदगी निकल गई सेवा करते, सारा जीवन निकल गया। हो गया, ये केस पक गए, बाल पक गए, सफेद हो गए। एक दिन अचानक करदम जी की समाधि खोली, मैया देहूती को देखा। तुष्टो होके तूने मेरी इतनी सेवा की। अच्छा, इस संसार में मैया जीव को सबसे प्यारा क्या होता है? हम लोगों को सबसे प्यारा क्या है? अपना शरीर। शरीर ही तो है ना, सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन धन्य है वो माँ देहूती, अपने पति की सेवा में अपने शरीर का भी ध्यान रखिया। करदम जी कहते, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी सेवा से, कुछ वरदान मांगो। मैया देहूती कहती, महाराज आप मेरे पति है, आपकी सेवा करना ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, पत्नी हूं तुम्हारी। और अगर कुछ देना चाहते हो तो बस हम यही चाहते हैं, हम सदग्रस्त बने, हमारे संतान हो। तो महाराज जी, करदम जी महाराज अपने तपस्या के प्रभाव से कामद विमान की रचना, ऐसा विमान जो कामना करो उसी को प्राप्त करो, जो इच्छा करो उसी को प्राप्त कर लो, जिसमें डीजल पेट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं है महाराज, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। ऐसा विमान आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बना सका, कोई वैज्ञानिक नहीं बना सका, तब से आगे तक। महाराज जी वर्णन तो ऐसा है, इतिहास गवाह है कि करदम जी महाराज सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। इनसे पहले किसी के पास विमान भैया था ही नहीं, कोई विमान को जानता ही नहीं था। सबसे पहले करदम जी ने विमान बनाया। और दूसरा विमान कुबेर के पास था, पुष्पक विमान, जिसे रावण ले आया था। तो मैया देहूती को उस विमान पर बैठने में बड़ी शर्म आ रही। कई दिनों से व्यवस्थित स्नान भी नहीं किया था, शरीर गंदा हो चुका था। मैया देहूती के मन की बात को करदम जी समझ गए। बोले, देहूती जाओ सरोवर में स्नान करो। जैसे ही मैया देहूती ने सरोवर में प्रवेश किया, बिंदु सरोवर में प्रवेश किया, शतानी दशकन ने कहा 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो। जिन्होंने मैया देहूती को स्नान कराए, बड़े सुंदर श्रृंगार कराए, अप्सराओं की तरह बड़ी प्यारी रखी। उस विमान में प्रवेश किया। कुछ समय पश्चात इनका एक कन्या का जन्म हुआ। करदम जी महाराज वन की ओर जाने लगे। मैया देहूती ने चरण पकड़ लिया, महाराज जी तो कन्या है,
विवाह के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर बुढ़ापे में हमारा सहारा क्या होगा? रुक गई कर कुछ समय पश्चात मैया जी इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याएं हुई हैं? 9। एक दिन करदम जी सोचने लगे, वारे करदम तुम तो फंस गई चक्कर। हाँ जी, विवाह के पहले क्या सोच रहे थे? एक संतान होने के बाद सब छोड़ दूंगा, बाबा जी बन जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। पर एक की जगह 9 हो गई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसक लो, नहीं तो ये दुनियादारी बढ़ती जाएगी। करदम जी महाराज वन की ओर जाने लगे। मैया देवकी ने चरण पकड़ लिया, महाराज अभी बेटा कहाँ हुआ? अब करदम जी को याद आया, अरे भगवान ने भी तो मुझसे कहा था करदम तो विवाह नारायण की जननी बनने वाली, उस जगन्नाथ की मां बनने वाली। अब की बार भगवान मैया देवकी श्री कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान का स्वागत करने हैं। हमारे यहाँ 9 कन्याएं हैं। अच्छा जोड़ा बनेगा, ना आपको भटकना पड़ेगा, ना हमें भटकना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी तो वैसे सृष्टि की रचना चाहते थे, तैयार हो गए। करदम जी ने कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि से किया, अनुसुईया मैया का विवाह त्रिमुनि से, अरुंधति मैया का वशिष्ठ जी से, शांति का अथर्वण जी से, प्रिया का हविर्भी जी से किया और अपनी कन्याओं को विदा कर दिया। करदम जी महाराज आज कपिल भगवान को प्रणाम करके नमन करके वन की ओर चले जाए। मैया जी अब तो आश्रम में 2 ही सदस्य बचे। कौन बचा? मैया देवहूति और कपिल भगवान। एक दिन महाराज जी मैया देवहूति कपिल भगवान के पास गई और कहने लगी, बेटा इस संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख को भोगना तो दूर कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती। ध्यान से सुना, ये बड़ी सुंदर कथा। मैया देवहूति कह रही है, संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख को भोगना तो दूर कोई स्त्री सोच नहीं सकती। मायके में राजकुमारी बन के बड़े ठाट से रही, ससुराल में करदम जैसे परम योगी त्यागी संत पति मिले, कामन पर सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मेरा मन अशांत है। सब कुछ पाने के बाद भी हमारा मन अशांत है, हमारी आत्मा तृप्त। सुना है तू साक्षात नारायण है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है, इसलिए अपना ज्ञान रूपी खड़ग लेकर मेरा इस अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दे। आज मैं तेरी शरण में, तेरी शरण में। कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर 8 अध्यायों में सांख्य योग का उपदेश मैया देवहूति को दिया, जिसे कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते, मां इस संसार में जीव को कितना ही धन मिल जाए, कितना ही सुख मिल जाए, कितने ही भोगों का ये जीव सेवन कर ले, अच्छा ये संसार की वस्तुओं को पाके मैया हमें शांति क्यों नहीं मिलती? हमारे हृदय को शांति क्यों नहीं मिलती? इस दुनिया में हम कुछ भी प्राप्त कर ले फिर भी परेशान रहते, भांति भोग मिले, अंग रोग मिले, मैया जी यही रास्ता बंद क्यों कर रहे हैं? यहाँ बैठ जाओ, हाँ जी पूरा पंडाल खाली पड़ा, यहाँ तो वैसे भी
कुछ भी प्राप्त कर लीजिए आप। भांति भांति भोग मिले, अंगहु आरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, पर राम न मिले तो सब काम मिले मन। जिंदगी को जिंदगी में राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना। हमारे जीवन में सब कुछ मिले, सब कुछ मिला है हमें, पर जिसकी वजह से जीवन मिला वो आज तक नहीं मिला, उसका पता आज तक नहीं मिला है। और याद रखिएगा, जब तक उसका पता नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे हृदय को शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि संपूर्णता दे सकती, इतनी ताकत तो हमारे श्री बिहारी जी में है, जिन्हें देखने के बाद ये आंखें कुछ देखना नहीं चाहिए। भैया इतनी ताकत तो श्री ठाकुर जी के चरित्रों में है, हमारे भागवत की कथाओं में है, जिन्हें सुनने के बाद हमारे कान कुछ सुनना नहीं चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माँ चाबी एक होती है, जिस चाबी से ताला खुलता है उसी चाबी से ताला बंद होता है। अब मोड़ने का अंतर है, इधर मोड़ दिया जाए तो खुल जाएगा और इधर मोड़ दिया जाए तो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोगों का ये मन ही हमारी बंधन और मुक्ति का कारण होता है, हेतु होता है। अगर इस मन को आप दुनिया में जोड़ दोगे, संसार में जोड़ दोगे, संसार की आसक्तियों में आपको बांधने लगेगा। और अगर इस मन को आप भगवान के चरणों में मोड़ दोगे तो ये मन आपको आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा, मोक्ष का कारण बन जाएगा। मैया देवहूति कहती है, बेटा संसार से मन को कैसे हटाया जाए, भगवान के चरणों में कैसे जोड़ा जाए। कपिल भगवान कहते, माँ उसका सबसे सुंदर मार्ग है संतों का संग, जिनका मन उनमें लगा हुआ है। देखिए किसी जुआड़ी का संग करोगे ना तो जुआ खेलना बड़ी जल्दी सीख जाओगे। चोरों की संगत कर लोगे तो चोरी करना भी बड़ी जल्दी आने लगेगा। शराबियों की संगत में रहोगे तो शराब पीना भी बड़ी जल्दी सीख जाओ। तो ये जमाने के दुर्व्यसनी लोग अपने अपने संग वालों को उसी व्यसन का रसिक बना देते हैं। तो जो भगवत रसिक है, दिव्यता दिव्य रस में निमग्न रहने वाले रसिक हैं, अगर उनकी संगत करोगे, उनके चरणों से जुड़ोगे तो क्या वो भगवान तक नहीं पहुंचाएंगे, भगवान से नहीं मिलाएंगे। और याद रखिएगा, यहाँ संतों के संग का मतलब मैया जी ये नहीं है। मैया बड़ी हैरानी होती है हमें तो सोच के, वैसे भी तो इतने कम लोग हैं, वो भी आप बात है माया कि यहाँ हम जो बातें आप लोगों से कहते आप लोग मान भी लेते हो, समझ भी जाते हो, और जैसे ही यहाँ से घर जाते हो सब भूल जाते हो। यहाँ हम कहते हैं दुनिया परिवार पत्नी बच्चे सब झूठे, आप मान भी लेते हो ब्याह जी करे सब झूठे, और घर जाते हो भैया क्या सोचते हो? बोले हाँ कथा में ब्याह जी बोल हो रहे थे, पत्नी बच्चे बर्बाद, ये दुनिया वाले झूठे हैं, भगवान सच्चा है। लेकिन ये पत्नी बच्चे तो सब आंखों से दिख रहे, भगवान थोड़ी दिख रहे। हाँ, इसलिए भगवान ही झूठा है, यही सब सच है, यही माया है। जो सत्य है माया उसको छुपा देती है, जो असत्य है उसको सत्य भाषित करा देती है, यही भगवान की माया है। तो माया में जो नाच रहा वो कौन है? अबोरा।
वो माया में रह के जो निर्लिप्त हो जाए वो कौन है? महात्मा। वो माया को जो अपने इशारे पर नचावे वो परमात्मा। याद रखिएगा मेरी माँ, जो मेरे माधव का दास बन जाता, मेरे गोविंद का दास बन जाता, ये माया उसकी दासी बन जाती। ये माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। देखो, अगर किसी नाटक को देखते समय अभिनेता पर संकट आ जाए वो रोने लग जाए, उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए देख के हम लोगों की भी आंखों से आंसू निकलने लग जाता है। और जानती सच्चाई नहीं है, केवल एक नाटक, एक दृश्य है। फिर आंसू क्यों निकलते? क्योंकि हम लोग उसमें तादाद स्थापित कर लेते हैं, वैसा ही अनुभव करने लग जाते हैं। उसी प्रकार ये संसार क्या है? ये संसार एक रंगमंच है और हम और आप अभिनेता हैं। अब जैसे श्री ठाकुर जी ने भैया जो बना दिया सो हम और आप कर रहे हैं। किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को मास्टर बना दिया, किसी को महात्मा बना दिया। हम सबके जीवन की डोर भगवान के हाथ में। उमा दारू जोशित की नाई सवई न चाहत राम गोशा। हम सब भगवान की मर्जी के गुलाम, उनकी मर्जी से नाच रहे। लेकिन भैया नाचते नाचते थक भी तो गए, अब कब तक नाचेंगे? और कितना नचाओगे गोविंद, कितना नचाओगे? अब तो हमारा ये नाचना बंद कर दो। कौन सा नाचना? ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चक्षुषी। ये जन्म मरण रूपी चक्रव्यूह से हमें छुटकारा दे दो प्रभु। लेकिन अगर ये नाचना बंद करना है तो एक ही उपाय है, हमें उस गोविंद की, उस परमात्मा की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि उसी में वो ताकत है, उसी में वो पावर है जो हमें जन्म मरण से छुटकारा दे सके। उसकी भक्ति अगर कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, उससे प्रेम कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे। देखिए, भक्ति दो तरह की होती है, ध्यान से सुनना। एक होती है साकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। कितनी होती है भैया भक्ति? दो, एक साकाम और निष्काम। साकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में बहुत अंतर है। साकाम भक्ति क्या है? जो आज के जमाने में हम और आप भगवान से करते हैं। क्या 2-4 महीने में एक दिन जाएंगे भगवान के मंदिर, 10 रुपए का प्रसाद ले जाएंगे और उसके साथ एक लंबी सी लिस्ट मन्नतों की सजा के ले जाएंगे। हे देवी मैया, बड़ी आस लगा के आए तेरे दर पे, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, बढ़िया बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा घर भी बन जाए, गाड़ियां भी खरीदवा दो और खूब धन भी आ जाए। देवी मैया भी सोचती राम राम राम, ऐसे भगत जी आए क्या थी, हम तो परेशान हो। और जानते हो, ऐसी भक्ति करोगे और जो मांगोगे, जो चाहोगे वो हमें नहीं मिलेगा, तो ही हमारा विश्वास प्रेम सब खत्म हो जाएगा। आज हम लोग परेशान क्यों है? क्योंकि ये साकाम भक्ति के कारण। जरूरी नहीं है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो विचार हैं भगवान को पूर्ण कर दे, क्योंकि भगवान की दुनिया अपने अनुसार चलाए।